जय श्री राम। सज्जनों, आप सभी के बीच मैं रामचरितमानस पाठ जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है का बालकांड प्रसंग लेकर के आया हूँ। आइए कुछ बालकांड के दोहों का अनुसरण किया जाए। ये रामचरितमानस पाठ सुनने और सुनाने दोनों के लिए कल्याणकारी हो। जय श्री राम। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन भरणी हरिहर कथा विराजति वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्म तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वो सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्व सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राव देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझे जन मुदित मन मंजय अति अनुराग लहै चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे कै तत्काला काक हुए पिक बकौ मराला सुनिया चरण करें जन कोई असत संगति माहिम नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरत गति भूति भलाई जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोकहु वेद नयान पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्त सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मृदु मंगल मूला सोय फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुरधि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सजन कुसंगत परही फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगत की पा करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से
लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरिहर कवि को वितिवाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मन सन कही जाति न कैसे, साक मनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर देई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल चित जगत, हित जानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गण सती भाएं, जो बिनु काज दाहिन बाएं। परहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद वशेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रायोजन अपनी हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट साह सहस बाहु से। जे पर दोष लकहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं। कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वह बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहत बुद्धि के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लग तनु परही, जिम हिम उत्पल कृषि दल गरही। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वह दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ जाते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जय श्री राम। अगली चौपाइयाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके समय बालकांड की अगली चौपाइयाँ प्रस्तुत करूँगा।